तो फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हमें कुछ एंगल दिए गए हैं, हमें पार्ट 1 में प्रूव करके बताना है AC इसका डायमीटर है सर्कल का, और पार्ट 2 में हमें एंगल ACB की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो देखिए कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसे पार्ट 1 के लिए प्रूव कर लेते हैं। AC सर्कल का डायमीटर है तो ये प्रूव करेंगे। तो देखिए इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। देखिए यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो अगर हम लोग प्रूव कर लें जो एंगल ADC ये वाला एंगल कंप्लीट एंगल, ठीक है, ये वाला ADC एंगल, देखिए अगर ये प्रूफ हो जाए कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो AC है ये सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, तो देखिए क्यों कह पाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री का बनता है वो ओनली डायमीटर से ही बनता है। तो अगर ये वाला देखिए ये वाला एंगल सेमी सर्कल में बन रहा है ADC ये वाला एंगल, अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये डायमीटर से ही बनता है, इसका मतलब AC डायमीटर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए हमारे पास यहाँ पर ये वाला एंगल देखिए BDC ये वाला एंगल 45 डिग्री दिया गया है, और हम लोग क्या पता कर लें ADB ये वाला एंगल पता कर लें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पहले ये वाला एंगल पता कर लेंगे। इस एंगल को पता करने के लिए आप देखिए ट्रेंगल ABD में ध्यान दीजिए, ये वाला ट्रेंगल जिसे मैंने हाईलाइट किया है। अब इस ट्रेंगल में हम ADB ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ये मैंने मेंशन कर दिया है इन ट्रेंगल ABD ये वाले में। तो देखिए ये जो ट्रेंगल ABD है हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रेंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो ट्रेंगल ABD है इसके तीनों एंगल को प्लस करके लिखेंगे और इक्वल में 180 डिग्री लिख लेंगे, और इसके आगे मैंने रीजन भी लिख दिया है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर से देखेंगे तो BAD, ठीक है, जो ये वाला एंगल देखिए पूरा एंगल 65 डिग्री है, और यहाँ पर से देखिए ABD ये वाला एंगल 70 डिग्री है। तो अब इन दोनों एंगल की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे आकर के, ठीक, ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं। अब 65 प्लस 70 डिग्री इनको प्लस करेंगे तो फ्रेंड ये आ जाएगा 135 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में इस 135 डिग्री को हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 135 डिग्री आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में 180 डिग्री में से 135 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर एंगल ADB की वैल्यू 45 डिग्री मिल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे आकर के ये वाली वैल्यू, हमें एंगल ADB की वैल्यू मिल चुकी है 45 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर से आप देखेंगे यहाँ पर से एंगल ADC, ठीक है, ADC एक बार फिर से देखिए एंगल ADC, ये एंगल ADC ये सम है किस किस एंगल का, एंगल ADB और BDC का। ये अब हम लोग यहाँ पर से देखिए एंगल ADB और BDC की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 45 डिग्री और 45 डिग्री दोनों की वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये फाइंड कर दिया जो एंगल ADC ये वाला कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है। तो अब देखिए ये वाला एंगल सेमी सर्कल में बन रहा है, ठीक है, अब ये 90 डिग्री का भी है तो इसका मतलब AC एक डायमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस एंगल ADB इज अ राइट एंगल इन सेमी सर्कल सो AC इज अ डायमीटर। अब देखिए इसके पार्ट 2 के लिए हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर से, तो पार्ट 1 तो सॉल्व हो चुका है। अब पार्ट 2 में देखिए हमें एंगल ACB की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पर से, तो हम लोग जानते हैं देखिए यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है बी नोटेड एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आर इक्वल। तो आप देखिए यहाँ पर से जो ये वाला एंगल है एंगल ACB ये वाला एंगल, ठीक है, ये तो ये वाला देखिए और कार्ड AB से बन रहा है, ठीक है, और यही वाला देखिए ADB है एंगल, ये दोनों सेम कार्ड से बन रहे हैं। ठीक है, तो एंगल ए यहाँ पर मैंने लिख दिया है एंगल ACB इजिकल टू एंगल ADB। ठीक है, और देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए पता है जो एंगल ADB है ये एंगल 45 डिग्री है ADB। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी है तो हमारे पास अब एंगल ACB आ चुका है 45 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल जो है ACB ये वाला एंगल 45 डिग्री है।